हाय एवरीवन, हाउ टू थिंक क्रिटिकली आज का हमारा टॉपिक ये है। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करते हैं। चाय और कॉफी, ये सारी चीजें तो हम सब पीते हैं। हम चाय और कॉफी के बहुत बड़े फैन होते हैं, हमें बहुत पसंद होता है। तो कुछ लोग, जब हम बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं तो कुछ लोग हमें कहते हैं कि अरे आपको इतनी चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग चाय या कॉफी नहीं पीते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं कि अरे आपको कभी कभी चाय या कॉफी पीनी चाहिए, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। तो तब हम हो जाते हैं कंफ्यूज्ड। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल करेंगे। तो सपोज मैंने गूगल किया दैट इज कॉफी गुड फॉर मी, ओके। तो उसमें मुझे क्या आंसर्स मिले कि यस, कॉफी इज गुड फॉर यू। वाई इट इज गुड फॉर यू? क्योंकि वो आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, वो आपकी मेमोरी को बूस्ट देता है, वो आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, वो आपके रेट ऑफ डिप्रेशन को कम करता है। तो ये आपको बहुत सारे अनगिनत रीजंस मिल जाएंगे कि क्यों आपके लिए कॉफी अच्छा है। बट सपोज मुझे किसी ने आके बोला कि अरे इतना कॉफी मत पिया करो, इट इज नॉट गुड फॉर यू। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम उसको भी गूगल करेंगे, इज कॉफी बैड फॉर मी? तो आप देखोगे जब आप गूगल करते हो इज कॉफी बैड फॉर मी, तो उसमें भी आपको अनगिनत रीजंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट यस, कॉफी कॉजेज हार्ट डिजीजेस, कॉजेज इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की बीमारी, हमें कॉफी पीने से रात को फिर नींद नहीं आती है। हार्ट डिजीजेस होते हैं, बहुत ज्यादा कैफीन हम इनटेक करते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो नाउ आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड, मैं पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड हूँ। क्योंकि जब मैंने गूगल किया कि कॉफ़ी के एडवांटेजेस के बारे में, तो मुझे लॉन्ग लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस मिले। और जब मैंने गूगल किया डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो मुझे लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिसएडवांटेजेस मिले। तो अब मैं क्या करूँगी बताइए, आप सोचिए मैं क्या करूँगी। यस, देन आई विल थिंक critically. Okay, now is the time to discuss how to think critically. But before how, we have to understand कि क्रिटिकल सोचने का, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बट इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज एन अबिलिटी टू थिंक इन अ रिकग्नाइज्ड मैनर। ओके, रिकग्नाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड। आप किसी मैनर को या फिर तरीके को पहले आप रिकग्नाइज करोगे कि मुझे इस तरह से सोचना है, एंड देन हम क्या करेंगे कि उसको ऑर्गेनाइज करके रैशनल वे में हम सोचेंगे। रैशनल वे में सोचना मतलब अपने दिमाग के अजम्पशंस को साइड में रख के बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होके सोचना। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू थिंक क्रिटिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। सवाल क्या है, मुझे किस बारे में क्रिटिकली सोचना है? क्या मुझे इस बारे में सोचना है, क्या मुझे कॉफी पीनी है और बस मुझे इस चीज का एविडेंस चाहिए कि कॉफी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ? तो काफी बार हम ऐसा करते हैं कि मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं कॉफी पीऊंगी, मैं चाय पीऊंगी, मुझे बस एविडेंस चाहिए इंटरनेट पे ये कहता हुआ कि कॉफी इज गुड फॉर हेल्थ। तो ऑटोमेटिकली मैं वही गूगल करूंगी और मुझे वो मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूंगी कि नहीं, कॉफी इज बैड फॉर हेल्थ, मुझे बस प्रूव करना है दैट कॉफी इज बैड फॉर हेल्थ, उसके लिए भी मुझे एविडेंस मिलेगा। अब ये मेरा काम है डिसाइड करना कि विच वन टू बिलीव। एंड ट्रस्ट मी, दोनों एविडेंसेस जो मुझे मिलेंगे वो किसी ऐसे ही रैंडम सोर्स के एविडेंस नहीं होंगे। ईच पॉइंट इज ट्रू एंड ईच पॉइंट इज वैलिड, विच मीन्स कॉफी के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। अब मुझे चूज करना है, आई एम द डिसीजन मेकर, मुझे चूज करना है कि एग्जैक्टली कौन से एडवांटेजेस से के मुझे एक्चुअल में फायदे हैं और कौन से डिसएडवांटेजेस का मुझे एक्चुअल नुकसान होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है। देन आफ्टर आपने ये सोच लिया कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, यू आर सपोज टू गैदर डेटा। डेटा या फैक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स। डेटा का मतलब आप बहुत सारे सोर्सेस से कलेक्ट कीजिए, कॉफी इज गुड और कॉफी इज बैड। आप लोगों से पूछिए कि ये नहीं पूछना है कि कॉफी इज गुड और बैड, आप ये पूछ सकते हो कि वॉज देयर अ टाइम इन योर लाइफ जब आप कॉफी नहीं पीते थे और आप अब पीते हो? तो वो टाइम में कॉफी के अलावा और क्या क्या आपके हेल्थ में चेंजेस आए हैं? या फिर इसका वाइस वर्सा, क्या ऐसा था कि आप पहले कॉफी पीते थे और आप नहीं पीते हो, और आप नहीं पीते थे और आप पीते हो, दोनों हो सकता है। तो आपके और क्या हेल्थ बेनिफिट्स हुए हैं या आपके क्या नुकसान हुए हैं? तो ये चीजें टेंजिबल आपको दिखेंगे बहुत अच्छे से, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। यू कैन यूज देम एज फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। द नेक्स्ट थिंग यू कुड डू इज स्पीक टू रैंडम पीपल।
यूजुअली जब हम किसी को ऑलरेडी जानते हैं, किसी को पहचानते हैं, तो उनके व्यूज़ हमारे लिए बायस्ड होते हैं। वो हमारा अच्छा सोच के हमको ओपिनियन देते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, तो मैं ऑटोमेटिकली ये कहूँगी कि नहीं नहीं, तुम्हारे लिए तो तुम्हें चाय कम करनी चाहिए। या फिर अगर मुझे लगता है कि आप बिल्कुल चाय नहीं पीते हो, तो मैं ऑटोमेटिकली बोलूँगी नहीं नहीं, तुम तो ऑलरेडी नहीं पीते हो ना, थोड़ी बहुत चाय पी लोगे तो बिल्कुल ठीक है। तो लोगों के ओपिनियंस भी ना बायस्ड हो जाते हैं। तो आप कोई रैंडम लोगों से बात करें, अब रैंडम लोगों से आप ऐसे सड़क पे निकल के किसी से भी तो पूछ नहीं सकते। सो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने क्लास में या अपने कलीग से, जिससे आपकी इतनी इंटरेक्शन नहीं होती है, जो आपको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, आप उनसे सडनली ऐसा बात कर सकते हो। तो इसके आपको दो फायदे होंगे। एक, आपकी उनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन जाएगी, आपकी बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। और दूसरा, आपको लोगों के ओपिनियंस मिल जाएंगे। फिर आपने लोगों से डेटा ले लिया, आपने गूगल से फैक्ट्स ले लिए, आर्ग्यूमेंट्स ले लिए, लोगों का ओपिनियन ले लिया। आफ्टर दैट यू हैव टू एनालाइज देम। एनालाइज करने का क्या मतलब होता है कि मैंने तो डेटा लिया है, उसके बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि किस डेटा को बिलीव करना है और किस डेटा को बिलीव नहीं करना है। तो मुझे तो उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी ना। तो मैं वो एनालिसिस किस तरह से करूंगी? मैं पहले सेग्रीगेट करूंगी, एडवांटेजेस को सेग्रीगेट करूंगी, डिसएडवांटेजेस को सेग्रीगेट करूंगी। देन आई विल थिंक कि कौन से एडवांटेजेस मेरे लिए एक्चुअल एडवांटेजेस है। अगर कॉफी के एडवांटेजेस में ये लिखा है दैट इट इम्प्रूव्स, इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस बूस्ट, तो मैं सोचूंगी कि अरे, मैंने तो पहले वाला वीडियो देखा है ना, हाउ टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हूँ अब, तो मुझे कॉन्फिडेंट होने के लिए कॉफी की क्या जरूरत है? नहीं है ना जरूरत। सो कॉफी बूस्ट्स कॉन्फिडेंस, ये एडवांटेज का मेरे लाइफ में कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ कॉन्फिडेंट पर्सन। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस। ओके, सो इफ यू सी दैट कॉफी कॉजेज इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब आपको रात को नींद नहीं आती है। एंड आई एम अ पर्सन जिसको बहुत नींद आती है रात को। मैं कॉफी पीती भी हूं तो भी मुझे नींद आ जाती है। तो देन दैट मीन्स दैट डिसएडवांटेज इज नॉट एक्चुअली अ डिसएडवांटेज फॉर यू। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है। हमें ऐसे लिस्ट निकाल के नंबर नहीं देखने हैं कि अच्छा इतने एडवांटेजेस है, इतने डिसएडवांटेजेस है, जो ज्यादा है वही ट्रू है, ऐसा नहीं है। आप अपने आप के लिए, खुद के लिए एनालाइज करो, और हर एक इंसान के लिए एनालिसिस भी अलग होती है। आफ्टर यू एनालाइज थिंग्स, देन फाइनली यू हैव टू मेक अ डिसीजन। मैंने लोगों से ओपिनियन लिया, फैक्ट्स लिया, आर्ग्यूमेंट्स लिया, आई segregated them into advantages and disadvantages, or the pros and cons you can call it. After that what do I do is, मैंने उसको एनालाइज भी कर लिया कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। उसके बाद आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई हैव टू मेक अ डिसीजन। अब मुझे डिसीजन पे आना है कि मुझे कॉफी पीनी है या नहीं पीनी है। पुटिंग असाइड योर अजम्पशन। प्लीज रिमेंबर, अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको बिल्कुल नॉन बायस्ड वे में, नॉन प्रेजुडिस्ड वे में रिसर्च करना है। आप ये असम्पशन लेके रिसर्च नहीं कर सकते हो कि अरे भैया मुझे तो कॉफी बहुत पसंद है या मुझे तो चाय बहुत पसंद है, मैं बस कोशिश कर रही हूँ एविडेंस देखने का कि क्यों कॉफी इज गुड फॉर हेल्थ। अगर आप ये असम्पशन लेके रिसर्च करोगे तो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बायस्ड होगा। ओके, सो आपको अजम्पशन साइड में रख के आपको डिसीजन लेना है, इज कॉफी गुड और बैड फॉर मी, नॉट अ जनरल थिंग। ओके, सो दिस इज हाउ यू थिंक क्रिटिकली। अब मैंने आपको ये कॉफी का छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बट ये हमारे लाइफ में ना इसका बहुत डीप मीनिंग होता है क्रिटिकल थिंकिंग का। इट इज नॉट जस्ट एज सिंपल एज कॉफी। तो लाइफ में हमारे बहुत सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमें क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत जरूरत होती है कि कुछ भी हुआ है तो वो क्यों हुआ है, उसकी वजह क्या थी। एंड अगर मुझे कोई सोल्यूशन फाइंड करना है तो हमें उस बारे में सोचना है, रिसर्च करना है। रिसर्च करना है का मतलब ये होता है कि हमें उस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करना है ऑब्जेक्टिवली, किसी चीज का साइड लेके या अजम्पशन लेके या दिमाग में बायस या प्रेजुडिस लेके बिल्कुल नहीं करना है। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग में अपनी मदद कर सकते हो। अब आप मेरी मदद कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू।